जय हिंद दोस्तों। आज की इस क्लास में हम देखेंगे बीकॉम फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर बिजनेस मैनेजमेंट का पेपर कि बिजनेस मैनेजमेंट का पेपर कैसे आता है। बीकॉम में बिजनेस मैनेजमेंट के पेपर किस प्रकार आते हैं उस पेपर को हम देखेंगे। ठीक, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा क्योंकि हम सभी प्रश्नों को देखने वाले हैं कि इसमें प्रश्न किस प्रकार पूछे जाते हैं। तो देखिए, सेक्शन ए शुरुआत होता है यहाँ से खंड ए की। तो खंड ए में कहता है कि सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्दों में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है। ठीक, अब देख लेते हैं पहला प्रश्न क्या है इसका। पहला प्रश्न है व्यवसाय की परिभाषा दीजिए। व्यवसाय क्या होता है इसकी परिभाषा दीजिए। दूसरा प्रश्न है प्रबंध को परिभाषित कीजिए या परिभाषा दीजिए प्रबंध की। नियोजन की परिभाषा दीजिए। तीसरा प्रश्न है नियोजन की परिभाषा दीजिए अर्थात प्लानिंग और क्या होता है प्लानिंग, डिफिनीशन ऑफ प्लानिंग दीजिए। ठीक, संगठन को परिभाषित कीजिए। संगठन को परिभाषित कीजिए। संप्रेषण क्या होता है, निर्णयन क्या है, निर्देशन क्या है, नियंत्रण की परिभाषा दीजिए, अभिप्रेरण की परिभाषा दीजिए, केंद्रीकरण क्या है। तो इस प्रकार बहुत छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं बिजनेस मैनेजमेंट में। चलिए, अब यहाँ से हमारा सेक्शन बी शुरुआत होगा क्योंकि सेक्शन ए समाप्त हो गया। ठीक, सेक्शन बी में कहता है किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का लगभग उत्तर 150 शब्दों में होना चाहिए। प्रत्येक प्रश्न 6 अंकों का है। ठीक, तो पहला प्रश्न क्या है सेक्शन बी का, कह रहा प्रबंध की विशेषताओं को समझाइए। प्रबंध की विशेषताएं क्या होती है इसको समझाइए। ठीक, दूसरा प्रश्न कह रहा प्रबंध के नियोजन के महत्व को स्पष्ट कीजिए। प्रबंध के नियोजन के कौन कौन से महत्व हैं इस महत्व को स्पष्ट करना। ठीक, अब चौथा प्रश्न कह रहा उद्देश्यों द्वारा प्रबंध से आप क्या सकते हैं। उद्देश्य द्वारा प्रबंध क्या होता है इसको समझाइए, क्या समझते हैं। अर्थात ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव के द्वारा मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। ठीक, अगला प्रश्न है प्रबंध के महत्व को समझाइए। प्रबंध के महत्व को समझाइए। अगला प्रश्न नियंत्रण से आप क्या समझते हैं, संक्षेप में इसके महत्व को समझाइए। नियंत्रण क्या होता है इसके संक्षेप में इसके महत्व को समझाना है। ठीक, अब अगला प्रश्न है प्रभावपूर्ण संप्रेषण से आप क्या समझते हैं। एक प्रभावपूर्ण संप्रेषण कैसा होता है इसको समझाना है। ठीक, चलिए अब देखते हैं आगे आगे हमारा शुरू होता है 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न कह रहा प्रबंध के नेत्रों के कार्यों का वर्णन कीजिए। प्रबंध के नेतृत्व के कार्यों का वर्णन करना है। ठीक, अब यहाँ से हमारा सेक्शन बी समाप्त होता है और शुरुआत होती है सेक्शन सी की, खंड सा की। तो खंड सा क्या होता है देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 450 शब्दों में हो। प्रत्येक प्रश्न 10.5 अंक का है। ठीक, अब सेक्शन सी में देखिए प्रबंध की परिभाषा दीजिए एवं प्रबंध के कार्यों की विवेचना कीजिए। कह रहा प्रबंध की परिभाषा दीजिए एवं प्रबंध के कार्यों की विवेचना कीजिए। ठीक, अगला प्रश्न कह रहा है नियोजन से आप क्या समझते हैं। नियोजन के प्रक्रिया एवं कार्यों की व्याख्या कीजिए। नियोजन से आप क्या समझते हैं, नियोजन की प्रक्रिया एवं कार्यों की व्याख्या कीजिए। अगला प्रश्न निर्देशन की तकनीक एवं अवधारणा की विवेचना कीजिए। निर्देशन क्या होता है इसकी तकनीक की विवेचना एवं अवधारणा को स्पष्ट करना। ठीक, प्रभावशाली नियंत्रण प्रणाली की व्याख्या करना। अगला प्रश्न कह रहा है प्रभावशाली नियंत्रण प्रणाली की व्याख्या कीजिए। ये था दोस्तों, ये था बिजनेस मैनेजमेंट का पेपर बीकॉम फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर। क्या था, सेमेस्टर सेकंड का पेपर था। तो कुछ इस प्रकार बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर में बिजनेस मैनेजमेंट का पेपर मिलता है। बड़ा आसान पेपर होता है दोस्तों। तो बिजनेस मैनेजमेंट या बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर या फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़कर अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके।